Okay, hello everyone, welcome back to Class Side, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will start another chapter, that is electrochemistry. Electrochemistry. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 सारा पढ़ लिया, which is known as chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन आज हमने एक अनदर चैप्टर्स पे एक और चैप्टर्स पे जाना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरे साथ रहे, बहुत मुश्किल से चैप्टर है 9th के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि प्यार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर कर दें। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन साथ रहना होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि जी व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। देखिए व्यूअर्स, हमारे साथ दो तरह की एनर्जी होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली जिसको कहते हैं। ये जो बल्ब ऑन है, ये जो पंखे चल रहे हैं, वो एनर्जी के थ्रू से, and the name of such energy is electrical energy. पंखा जो चलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। What is energy? You know that is ability to do work. अभी जो काम कर रहा है पंखा, जो चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बल्ब जो चल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी नाम से ज़ाहिर है, एनर्जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस के वक्त एनर्जी होता है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी आता है उसको हम केमिकल्स एनर्जी कहेंगे। सो एक केमिकल एनर्जी होता है और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। सो मेन 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने करना क्या है, इसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हमने ये करना है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम केमिकल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उससे हम केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, और जो केमिकल एनर्जी है उसको हम वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमने 2 काम करने हैं। कभी कभार बिजली से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने आगे रिएक्शन करने हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी लानी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि हमारे पास फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी और ऊपर से गर्मी भी हो, फिर हमने केमिकल एनर्जी से, मतलब रिएक्शंस करने हैं केमिकल एनर्जी से आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर लानी है। लेकिन ये बेटा याद रखें, एक लॉ भी है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी पैदा नहीं हो सकती, नेवर। एनर्जी कभी पैदा नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन हो सकता है एनर्जी का। एनर्जी पैदा नहीं हो सकती। सपोज अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिर आप मेरे पास दौड़ के आ गए, सर गर्मी है या स्टडी कर रहा हूँ, लाइट के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर लो। नहीं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड। एनर्जी पैदा नहीं हो सकती बेटा। हाँ, ये हो सकता है कि चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, अगर सपोज आपके पास कोई केमिकल एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज़ केमिकल एनर्जी, जो रिएक्शन से आता है, दैट इज़ केमिकल एनर्जी, तो मैं आके उस केमिकल एनर्जी को आगे इलेक्ट्रिकल बना सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके पास केमिकल ही नहीं है और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है और आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिमांड करते हैं, सो ये लॉ की वायलेशन है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड। हाँ, लेकिन उसने खुद ही कहा है दैट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर आपके पास बैटरी है, केमिकल एनर्जी
केमिकल रिएक्शन का मतलब बैटरी है, तो उस बैटरी से मैं आपको इलेक्ट्रिकल ले आ सकता हूँ। लेकिन ये है कि अगर आपके पास बैटरी नहीं है, केमिकल एनर्जी नहीं है, केमिकल रिएक्शंस नहीं है, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाना मुश्किल है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, उसमें एक फॉर्म तब ही आ सकता है अगर आपके पास एक फॉर्म अवेलेबल हो। आपके पास इलेक्ट्रिकल है जी, मैं केमिकल लेके आ सकता हूं। अगर आपके पास केमिकल है जी, मैं इलेक्ट्रिकल लेके आ सकता हूं। अगर दोनों फॉर्म आपके पास नहीं है फिर कुछ भी नहीं होता। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट जो होता है, या इसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हमने करना क्या है, हमने बेटा सिर्फ यही करना है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दोनों में से हमारे पास होगी, फिर उसी फॉर्म को हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड द कन्वर्जन of one form of energy to another form of energy, this is called electrochemistry. So what is electrochemistry? It is the branch of chemistry deals with the study of the interconversion of electrical energy into chemical and chemical into electrical. This branch of chemistry is known as electrochemistry. मतलब इसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में सिर्फ हमने ये करना है, जस्ट ये करना है कि इन दोनों में से एक फॉर्म हमारे पास होगा, फिर वही फॉर्म हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस केमिकल है, इलेक्ट्रिकल उससे बनानी है, इलेक्ट्रिकल है, उससे केमिकल बना लेंगे। सो इस कन्वर्जन की स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके। लेकिन फिर आप लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि सर ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम इन दो फॉर्म ऑफ एनर्जी की एंटर कन्वर्जन्स करते हैं, लेकिन ये कन्वर्जन इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम करेंगे कैसे? ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? तो वीवर्स, ये कन्वर्जन जो है ये हाथों से नहीं होता कि जी इलेक्ट्रिकल आपने ले लिया, ठीक है, उसे केमिकल में कन्वर्ट कर दिया, या केमिकल्स को आपने ले लिया, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। वीवर्स बेटे, ये कन्वर्जन नॉट थ्रू पॉसिबल बाय हैंड्स, ये हाथों से नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल पकड़ के जी केमिकल बना लिया, केमिकल पकड़ के इलेक्ट्रिकल बना लिया। नो, इट्स नॉट थ्रू पॉसिबल बाय हैंड्स, पॉसिबल थ्रू अ डिवाइस। ये जो कन्वर्जन है ये हाथों से नहीं होता, ये कन्वर्जन पॉसिबल है एक डिवाइस से, थ्रू अ डिवाइस। एंड द नेम ऑफ दिस डिवाइस, ये कन्वर्जन हमें करके देगा, दैट इज बैटरी, या आल्सो कॉल्ड सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमने करना ये कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये कन्वर्जन हम हाथों से नहीं करेंगे, एक डिवाइस से करेंगे। एंड द नेम ऑफ दिस डिवाइस एज नोन एज बैटरी और सेल। सो अनदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज बैटरी और सेल? तो उसका भी यही डिफिनेशन हुआ, द डिवाइस which convert electrical energy into chemical or chemical into electrical as known as battery or cell. The study of this conversion is electrochemistry. लेकिन ये कन्वर्जन जो डिवाइस करता है उस डिवाइस का नाम बैटरी और सेल है। So what is battery or cell? It is such a device which convert electrical energy into chemical and chemical into electrical. दोनों डिफिनेशन ओके? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और साथ बैटरी और सेल क्या है? ओके ओके। फिर नेक्स्ट एक आप और भी एक क्वेश्चन करेंगे कि सर ठीक है, बैटरी वो डिवाइस है जिससे हम ये कन्वर्जन करेंगे एक से दूसरे, लेकिन कन्वर्जन दो है, एक इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है, दूसरा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल है। क्या दोनों कन्वर्जन बैटरी कराएगा? जी, दोनों बैटरी कराएगा। हाँ, लेकिन चूंकि कन्वर्जन दो है इसलिए बैटरी भी हमारे पास दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरी को हम कहते हैं गैल्वानिक सेल, या इसका दूसरा नाम है वोल्टेक सेल।
क्यों इसको गलवानिक ओल्टिक कहते हैं? गलवान एंड ओल्ट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन्होंने चूंकि ये सेल डिस्कवर्ड किया है इसलिए उन्होंने अपने नाम से नाम दिया है गलवानिक एंड ओल्टिक। और जो सेकंड सेल है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। गलवानिक सेल एक्चुअल कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है? ये जो केमिकल एनर्जी होता है, मतलब रिएक्शन बैटरी में करके उससे इलेक्ट्रिकल बनाना, ये गलवानिक का काम है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल, उससे आगे केमिकल बनाना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम है। ये जो गाड़ियों में, बसों में, ट्रक वगैरह में, मोटरसाइकिल में जो बैटरी लगी है, जो रात के वक्त रोशनी देता है, ये गलवानिक और ओल्टिक है। क्योंकि गाड़ियों में रात को आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होता कि जी आप इस्लामाबाद कराची जा रहे हैं तो रात को तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे तो नहीं होता कि जी आप अम्मी जान को कहते हैं, अम्मी जान मैं गाड़ी स्टार्ट करके इस्लामाबाद जा रहा हूँ, आप ज़रा स्विच डाल दे और तार जो है वायर, जो गाड़ी आगे जाएगी तो वायर भी आपके पीछे की जो आपको लाइट आ, नहीं, ऐसा नहीं होता। गाड़ी के अंदर एक सेल पड़ा हुआ है, डिवाइस पड़ी है जिसका नाम बैटरी है। वो रिएक्शन करता है, देयर इज केमिकल एनर्जी, फिर उस केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किस में? इलेक्ट्रिकल में। इसी से फिर आप इस्लामाबाद कराची जो भी है लाहौर पहुंच जाते हैं। So the device, the cell which convert chemical energy into electrical, that is galvanic. लेकिन हाँ, ऐसे भी होता है। एक और एग्जांपल दे दूँ, ये जो आप अभी भी आपके सामने देखें कंप्यूटर स्क्रीन लगा हुआ, मेरा लेक्चर वैसे तो आप नहीं सुन सकते ना, वीडियो देखते हैं तो स्क्रीन लगा होगा या मोबाइल आपने लगाया होगा। ये जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई हुई है, ये देखिए मैं नज़र आ रहा हूँ ना मोबाइल पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके पास आई हुई है, क्या आपने चार्जिंग डाला हुआ है, कोई स्विच डाला हुआ है? नो। कहाँ से आई है? इस मोबाइल के अंदर बैटरी है, वही केमिकल एनर्जी रिएक्शन करके केमिकल एनर्जी, और वही केमिकल एनर्जी से ये स्क्रीन देखे आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है। हाँ, फिर ऐसा भी होता है कि आप बटन शटर दबा लेता है लेकिन स्क्रीन डिस्प्ले शो नहीं होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो केमिकल एनर्जी बैटरी में ख़त्म है। जब केमिकल ख़त्म है तो इलेक्ट्रिकल कैसे आएगा? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, जस्ट कन्वर्ट होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उसी मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो चार्जिंग में क्या होता है, स्विच आपने डाल दिया तो ऑन कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए चार्जिंग से आ रही है और आपके मोबाइल को। तो एक्चुअल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आती है वो आगे मोबाइल में केमिकल में कन्वर्ट होता है। फिर जब घंटा आप इलेक्ट्रिकल दे दे, केमिकल में कन्वर्ट कर दिया, उससे स्टोर कर दिया, चार्जिंग आप निकाल दे, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल घंटा जो कन्वर्ट हुआ है केमिकल में और केमिकल उसमें स्टोर किया है, वही केमिकल पर आगे आपको इलेक्ट्रिकल में दे रहा है। सो मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो दोनों है, वो गलवानिक का काम भी करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम भी करता है। मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल्स को केमिकल में भी कन्वर्ट करता है। जिस टाइम मोबाइल चार्ज होता है, चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल केमिकल में जाती है, लेकिन जिस टाइम मोबाइल यूज़ होता है, डिस्चार्ज होता है, उस टाइम जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में जाती है। So how many types of battery cell? Two types cell, galvanic, voltaic, and second is electrolytic. Electrolytic is such a type of cell which convert electrical to chemical during charging, and voltaic are such a type of cell which convert chemical to electrical during discharging. बात समझ आ रही है ना सबको? So that is all about the first lecture of the chapter electrochemistry. That what is electrochemistry? And what is battery cell, and how many types of battery, what is galvanic and what is electrolytic cell. इसी तरह ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर्स को, ज़रूर साथ रहें। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काम हमारा सिर्फ यही होगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से पहले ये वीडियो ज़रूर आप लोगों ने देखे, कमेंट्स कर ले और
ये ज़रूर सीखें, क्योंकि इससे आगे पर हमने आगे मूव करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।